नमस्कार दोस्तों, मैं जे.आर. चौधरी सिलेक्टेड इन रीट 2021 आज आपके समक्ष राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक जो राजस्थान अध्ययन की एक किताब चल रही है, उस किताब की हमने कक्षा 6 का 9वां अध्याय लेकर आज हम आए हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट साबित होगी यह सीरीज। क्योंकि इस सीरीज के अंदर एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए छोटे से छोटे एवं बड़े से बड़े क्वेश्चनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से एक जड़ी बूटी की तरह कार्य करेगी। यदि एग्जामिनर ने इस बुक को यदि आधार मानकर क्वेश्चन पेपर का निर्माण किया तो दोस्तों 100% इनमें से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहेगी। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पूर्व एक बार आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जितने भी नए वीडियो आए उनकी सूचना आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आपका बिना टाइम लिए आज की क्लास। आज की क्लास में कक्षा 6 का 9वां अध्याय है कि लोक कला एवं संस्कृति, यानी कौन कौन सी लोक कला है राजस्थान में और कौन सी संस्कृति है, इस संस्कृति के बारे में आज अध्ययन करेंगे। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि पूर्वी राजस्थान भाषा का प्रतिनिधित्व कौन सी बोली करती है, यानी जो पूर्वी राजस्थान है उस पूर्वी राजस्थान में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा का प्रतिनिधित्व बोली कितनी है। तो दोस्तों, जो प्रतिनिधित्व बोली है वो कितनी है, 4 है। उसमें ढूंढाड़ी सबसे इम्पोर्टेंट है, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी, ये 4 बोलियां हैं जो पूर्वी राजस्थानी की प्रतिनिधित्व के रूप में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधित्व बोलियां कितनी है, जो पश्चिमी राजस्थान में है उनमें से प्रतिनिधित्व बोलियां कितनी हैं। तो मैं आपको बताऊं कि 4 पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधित्व बोलियां हैं। उसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावटी, ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली पश्चिमी राजस्थान की भाषा बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार, कि गणगौर का त्यौहार राजस्थान में कब मनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो गणगौर का त्यौहार है वह चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कई बार आया है कि राजस्थान में गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गण और गौर शब्द किसका सूचक है। कौन सा गण और गौर शब्द किसका सूचक है। जो गण है वह शिव का सूचक है और गौर पार्वती का सूचक है। किसका सूचक है, पार्वती का सूचक है। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि सावन के महीने में मनाए जाने वाला प्रमुख त्यौहार कौन सा है। जो सावन का महीना है उस सावन के महीने में कौन सा त्यौहार प्रमुख रूप से मनाया जाता है। जो तीज का त्यौहार है वह सावन के महीने में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। और मैं बात करूं कि इस सावन के जो त्यौहार है तीज का त्यौहार, इस तीज के त्यौहार पर बालिकाएं एवं महिलाएं झूला झूलती है और उपवास भी रखती हैं। तो दोस्तों, यह तीज का त्यौहार एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष, कौन से माह की, तो भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की जो तीज है इस तीज को किस नाम से जाना जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण तृतीया को किस नाम से जाना जाता है। तो कजली तीज, बूढ़ी तीज और सातुड़ी तीज। जो भाद्रपद कृष्ण माह की तृतीया को कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि कजली तीज को राजस्थान के बूंदी जिले में, किस जिले में, बूंदी जिले में मेला भी लगता है। कजली तीज या बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज का मेला भी लगता है बूंदी जिले में। अगला क्वेश्चन है कि होली के 8वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, यानी होली के 8 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है।
तो शीतला अष्टमी मनाई जाती है। कौन सी? शीतला अष्टमी होली के 8वें दिन बाद कब मनाई जाती है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जयपुर में शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? यानी जो शीतला माता का मंदिर है वो जयपुर में कहाँ है? जयपुर में है। तो वो जयपुर के अंदर कहाँ है? तो जयपुर में शीतला माता का मंदिर सील की डूंगरी पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि उदयपुर में शीतला माता का प्रमुख मंदिर कहाँ है? जयपुर में यदि शीतला माता की बात करूँ तो सील की डूंगरी के ऊपर शीतला माता का मंदिर है। और वहीं उदयपुर में देखें तो शीतला माता का मंदिर वल्लभनगर कस्बे में है। किस कस्बे में? उदयपुर के वल्लभनगर कस्बे में शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है? अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम आया हुआ है कि पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है या कब होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को। कब? कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना 11वां कि केला माता का प्रसिद्ध मेला कब लगता है? मैं आपको बता दूं कि जो केला माता का मंदिर है वह कहाँ है? तो केला माता का प्रसिद्ध मंदिर करौली में है। कहाँ है? करौली में जो केला माता का प्रसिद्ध मंदिर है वह मेला कब लगता है? तो चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक, यानी जो 15 दिन तक इस केला माता के मंदिर में यह मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट कि महावीर जी की मूर्ति का रंग कैसा होता है? किसकी मूर्ति का? महावीर जी की मूर्ति का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों जो महावीर जी की मूर्ति का रंग है वह कैसा होता है? लाल रंग की महावीर जी की मूर्ति होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना कि दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? दोस्तों जो दशहरा मेला है वह राजस्थान के कोटा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान के कोटा का जो दशहरा प्रसिद्ध है। यदि भारत में दशहरे के मेले की बात करूं जो मैसूर का प्रसिद्ध है। कहाँ? मैसूर कर्नाटका का भारत का दशहरा प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हरियाली अमावस्या के मेले की शुरुआत किसके शासन काल में हुई? जो हरियाली अमावस्या कब मनाई जाती है? जो श्रावण पूर्णिमा जो अमावस्या होती है, कौन सी अमावस्या? श्रावण अमावस्या होती है, उसे हरियाली अमावस्या कहते हैं। और बात हो रही है कि हरियाली अमावस्या के मेले की शुरुआत किसके शासन काल में हुई? तो मैं आपको बता दूं कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में सन 1899 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के मेले की शुरुआत हुई। कब हुई हरियाली अमावस्या के मेले की शुरुआत? तो सन 1899 में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में इस हरियाली अमावस्या के मेले की शुरुआत हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जो अगला 15वां क्वेश्चन है कि ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती कहाँ से भारत आए? यानी जो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती भारत आकर अजमेर रहे थे, यह कहाँ से भारत आए थे? तो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए थे। कहाँ से आए थे? ईरान से भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि ख्वाजा साहब का उर्स कब लगता है? किसका? जो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती साहब का उर्स कब लगता है? तो मैं आपको बता दूं कि रजब मास की, यानी जो मुस्लिम धर्म का जो कैलेंडर है उस कैलेंडर में रजब माह की 1 से 6 तारीख तक इस ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है। कहाँ लगता है? तो अजमेर में लगता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है कि ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती का उर्स कब लगता है। दोस्तों इस सीरीज में जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन आप इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है कि आप छोटे छोटे क्वेश्चनों को यदि गलत करके आओगे तो आप सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो सकते हो, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हर कोई सही करके आता है। तो दोस्तों इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए पेपर को हैंडल करना है ताकि आप सिलेक्शन की रेस में शामिल हो। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना 18वां क्वेश्चन है कि बेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ होता है? किस मेले का? बेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ होता है?
जिसे आदिवासियों का महाकुंभ कहते हैं। आदिवासियों के महाकुंभ की बात करूं मैं तो जो बेणेश्वर मेला है जो कहाँ लगता है, जो डूंगरपुर में लगता है। इस बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। और यह कहाँ आयोजित होता है तो ये डूंगरपुर जिले में माही, जाखम और सोम नदी के संगम पर, जो इन माही, सोम, जाखम नदियों का जो त्रिवेणी संगम है, इस त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है डूंगरपुर जिले में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 19वां कि बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री माता कौन सी थी। यानी बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री माता कौन सी थी। जो बीकानेर के जो देशनोक में करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर है, यही करणी माता बीकानेर के राठौड़ शासकों की अधिष्ठात्री माता थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है कि खाटू श्याम जी का मेला कब आयोजित किया जाता है। किसका? खाटू श्याम जी के मेले की बात हो रही है दोस्तों, जो सीकर जिले में पड़ता है। कि यह खाटू श्याम जी का मेला कब लगता है तो यह फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक, यानी जो फाल्गुन पक्ष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी यानी 10वीं से द्वादशी तक 2 दिन इस खाटू श्याम जी का मेला लगता है राजस्थान के सीकर जिले में, जो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मस्ट है, कई बार आया हुआ है कि बाबा रामदेव का मेला कब आयोजित किया जाता है। दोस्तों आप सबको पता है कि जैसलमेर के रामदेवरा पोखरण में बाबा रामदेव का मेला लगता है। वो कब लगता है तो ये भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक, यानी जो भाद्रपद माह का शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर, कहाँ से, द्वितीया से लेकर एकादशी तक बाबा रामदेव के मेले का आयोजन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि गलियाकोट का उर्स किसकी मजार पर होता है। जो गलियाकोट में उर्स लगता है वो उर्स किसकी मजार पर होता है तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो फखरुद्दीन मौला की मजार, किसी तो फखरुद्दीन मौला की मजार पर गलियाकोट का उर्स लगता है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां कि किस मजार को मजार ए फकरी कहा जाता है। यानी किसकी मजार को मजार ए फकरी कहा जाता है तो फखरुद्दीन मौला की मजार को, किसको, फखरुद्दीन मौला की मजार को मजार ए फकरी कहा जाता है, जो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में, कहाँ है, राजस्थान के डूंगरपुर जिले में है। और फखरुद्दीन मौला की मजार जिसे मजार ए फकरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां कि दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है। कौन से समाज की तो जो दाऊदी बोहरा समाज है, इस दाऊदी बोहरा समाज का सबसे बड़ा आस्था केंद्र है वो गलियाकोट डूंगरपुर है। कौन सा है, गलियाकोट डूंगरपुर है, जो दाऊदी बोहरा समाज का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। दोस्तों इस 24वें क्वेश्चन को आप अति इम्पोर्टेंट करना, डबल स्टार करना, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है या कौन सा है तो गलियाकोट डूंगरपुर में है, जो इस समाज का सबसे बड़ा आस्था केंद्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है कि राजस्थान के कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल है। यानी राजस्थान में कौन कौन से लोक देवता है जो इन पंच पीरों में शामिल है तो रामदेव जी, पाबू जी, मिहाजी मंगलिया, गोगा जी और हड़बू जी, ये 5 लोक देवता पंच पीरों में शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि गोगा नवमी कब मनाई जाती है। कौन सी नवमी, गोगा नवमी कब मनाई जाती है तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब, भाद्रपद कृष्ण नवमी को राजस्थान में गोगा नवमी मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोगा मेडी कहाँ स्थित है तो दोस्तों गोगा मेडी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, कहाँ स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गोगा मेडी स्थित है, जहाँ भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तेजा जी के मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। किस मेले का आयोजन, तेजा जी के मेले का आयोजन
किस स्थान पर किया जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस तेजाजी के मेले का आयोजन राजस्थान के नागौर जिले के पर्वतसर में आयोजित होता है। कहाँ होता है? तो पर्वतसर नागौर में तेजाजी के प्रसिद्ध मेले का आयोजन होता है। अगला है कि ऊँटों के देवता के रूप में पूजनीय लोक देवता कौन से है? यानी ऊँटों के देवता के रूप में किस लोक देवता को पूजे जाते हैं? तो दोस्तों ऊँटों के देवता के रूप में पाबू जी को पूजे जाते हैं। किसको पूजे जाते हैं? पाबू जी को ऊँटों के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और मैं बात करूं कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का किसी को श्रेय है तो वो पाबू जी को है। किसको? पाबू जी को मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय है। और यदि इस ऊँट पालक जाति के द्वारा ऊँट के बीमार पड़ने पर पाबू जी के नाम की तांती भी बांधी जाती है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? किसका जन्म? तो मीराबाई का जन्म का पूछा है कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि मेड़तिया राठौड़ वंश के कुड़की ग्राम में हुआ था। यानी जो मेड़तिया राठौड़ वंश था उस मेड़तिया राठौड़ वंश के जो शासक थे या वंश थे कुड़की ग्राम में, इस कुड़की गांव पाली में है, इस स्थान पर मीराबाई का जन्म हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला 31वां क्वेश्चन है कि मीरा का विवाह किस वंश में हुआ? मीरा का जन्म की बात करें तो मीरा का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में हुआ था। लेकिन मीरा के विवाह की मैं बात करूं दोस्तों तो मीरा के जो विवाह हुआ था वह मेवाड़ के सिंसोदिया वंश के राजा भोजराज के साथ इस मीरा का विवाह हुआ था। तो दोस्तों ये मीराबाई का जो विवाह है वो किसके साथ हुआ? यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और आने की और भी संभावना है। तो दोस्तों मीराबाई का जो विवाह हुआ था वह सिंसोदिया वंश के राजा भोजराज के साथ हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दादू दयाल ने कब अकबर से भेंट की थी? यानी जो दादू दयाल है, संत दादू दयाल जी, वह अकबर से सर्वप्रथम कब भेंट की? तो सन 1585 में। कब? सन 1585 में फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल जी की अकबर के साथ भेंट हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला 33वां क्वेश्चन है कि विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? इसके विष्णुई संप्रदाय के जो प्रवर्तक है, विष्णुई संप्रदाय की जिन्होंने नींव रखी थी वे कौन थे? तो जाम्बो जी ने, संत जाम्बो जी ने विष्णुई संप्रदाय की नींव रखी। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक है संत जाम्बो जी। और जाम्बो जी ने वन्य जीव रक्षा एवं वृक्ष रक्षा का संदेश भी दिया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है कि जाम्बो जी का जन्म कहाँ हुआ था? जो विष्णुई धर्म के संत है जाम्बो जी, उन जाम्बो जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि सन 1508 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, कब? 1508 में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में, कब? तो पीपासर नागौर में संत जाम्बो जी का जन्म हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संत जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये संत जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो संत जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ था। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट है। और अग्नि नृत्य की बात करें तो अग्नि नृत्य की शुरुआत भी कतरियासर बीकानेर से हुई है और कतरियासर बीकानेर का अग्नि नृत्य भी प्रसिद्ध है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो जसनाथ जी के पुजारी है उन जसनाथ जी के पुजारियों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है और अंगारों पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि जसनाथ जी किससे प्रभावित हुए थे? तो मैं आपको बता दूं कि जो संत जसनाथ जी थे वो गुरु गोरखनाथ से प्रभावित हुए से। किससे? गुरु गोरखनाथ जी से ये जसनाथ जी प्रभावित हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि सरदानाथ जी का संबंध किस स्थल से है? किसका? सरदानाथ जी का संबंध राजस्थान के किस स्थान से? तो शेखावाटी से सरदानाथ जी का संबंध है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है सरदानाथ जी भी। कि किस संत का आदर्श वाक्य है कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास है? किस संत ने अपना आदर्श वाक्य दिया कि स्वच्छता में ही
ईश्वर का निवास है। तो दोस्तों इस शेखावाटी के सरदानाथ जी ने एक आदर्श वाक्य दिया था कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास है, जो स्वच्छ है उसमें ईश्वर का वास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, जो काष्ठ कला है, इस काष्ठ कला का जो प्रमुख केंद्र है वह बसी चित्तौड़गढ़ में का है। राजस्थान के बसी चित्तौड़गढ़ में इस काष्ठ कला का प्रसिद्ध केंद्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है लकड़ी की बेवान, कावड़, रंगाई छपाई के ठप्पे आदि कहाँ बनाए जाते हैं। यानी लकड़ी के बेवान और कावड़, रंगाई छपाई के ठप्पे आदि ये कहाँ बनाए जाते हैं। तो ये बसी चित्तौड़गढ़ में बनाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि लकड़ी के खिलौने और कठपुतलियाँ राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है। तो लकड़ी के खिलौने एवं कठपुतलियों की बात करूं तो ये उदयपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान के उदयपुर जिले की कठपुतलियां एवं लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना कि लकड़ी की मूर्तियां के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। किसकी मूर्तियों के लिए, लकड़ी की मूर्तियों के लिए कौन सा प्रसिद्ध स्थान है। तो जेठाना डूंगरपुर में है। यहाँ पर लकड़ी की उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो लकड़ी की मूर्तियों के लिए जो जेठाना डूंगरपुर का एक गांव है वह प्रसिद्ध है, एग्जाम की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि लकड़ी का फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है। लकड़ी का फर्नीचर की बात करूं तो कहाँ का प्रसिद्ध है। शेखावाटी और बीकानेर में लकड़ी का फर्नीचर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है। यदि लकड़ी के फर्नीचर की बात करें कहाँ का प्रसिद्ध है तो शेखावाटी और बीकानेर का प्रसिद्ध है। और मैं नक्काशीदार लकड़ी के फर्नीचर की बात करूं दोस्तों तो जो नक्काशीदार जो फर्नीचर है ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, ये राजस्थान का पश्चिमी जिला बाड़मेर का लकड़ी का फर्नीचर प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। किसके लिए, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। तो मैं बता दूं कि जो राजसमंद का मोलेला गांव है, ये मोलेला गांव इस टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि लाख के आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध है। राजस्थान में लाख के आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध है। तो बता दूं कि जयपुर और जोधपुर में राजस्थान के लाख के आभूषण प्रसिद्ध है। दोस्तों कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि लाख के आभूषण राजस्थान में कहाँ के प्रसिद्ध है। तो जयपुर और जोधपुर में लाख के आभूषण प्रसिद्ध है। यदि एग्जाम के अंदर जयपुर है और जोधपुर भी है तो दोस्तों प्रायोरिटी जयपुर को देनी है। और यदि एक एक है तो आप इसे कौन से को भी सही कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। कौन सी कला, जो थेवा कला है यह राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों प्रतापगढ़ जिले की यह थेवा कला प्रसिद्ध है। किस जिले की, प्रतापगढ़ जिले की यह थेवा कला प्रसिद्ध है। कई बार एग्जाम आया है और आगे भी आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों इस जो छठी क्लास का 9वें अध्याय कि हमने जो सार संग्रह सीरीज लेकर आए थे, इस सार संग्रह सीरीज में जितने भी क्वेश्चन है तो दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यदि एग्जामिनर इस बुक को आधार मानकर यदि क्वेश्चन पेपर का निर्माण करेगा तो दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ कह दूं कि 100% क्वेश्चन इनमें से आने की प्रबल संभावना रहेगी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आप बने रहिए इसी चैनल के साथ और कल हम इसी टाइम नए वीडियो लेकर आपके साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।